बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद है सब खुश और मगन होंगे। तो बस जी ये एक शाम थी और उसमें हम लोग जा रहे थे, थोड़ी सी शॉपिंग वगैरह करनी थी क्योंकि अगले दिन हमारे यहाँ फिर दावत थी और दावत का भी सामान लेना था क्योंकि अभी पूरी तरीके से सामान घर पे नहीं आया है। तो रोज़ कुछ ना कुछ ग्रॉसरी के हिसाब से भी हो रहा है। सेटिंग तो चली रही है घर की। तो बस यहाँ पर मैं आई थी वॉलमार्ट और वॉलमार्ट से कुछ सब्ज़ी वगैरह देखनी थी। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो बस यहाँ पे मैं एक सिलाई मशीन मैंने यहाँ पे लेनी थी, स्विंग मशीन, और वो मैं देख रही थी और दूसरी चीज़ें भी देख रही थी क्योंकि बच्चों के साथ ऐसा पॉसिबल है ही नहीं कि आपने कुछ ना कुछ स्टिच ना करना हो ना। तो खैर मैं अपनी जो मेरी सिलाई मशीन थी रियाद से तो मैं लाई नहीं थी क्योंकि वो 220 थी और यहाँ पर 110 वाट्स की मुझे लेनी थी। तो बस जी यहाँ पर ये मैंने सिंगर की ली थी सिलाई मशीन और इसके क्या है सारी चीज़ें वो मैं आपको घर चल के इसका एक अलग ब्लॉग बना के ज़रूर दिखाऊंगी। तो चलें अब आप मेरे साथ चलिए किचन में और यहाँ से मैंने जितनी शॉपिंग की वो सारा कुछ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। चले जी यहाँ पर मैंने ये दूध का एक ही पैक लिया है, बाकी मैंने जो है वो कॉस्को से लेना है। उसकी वजह यही है कि कितना सामान मैं लेती। साथ ही ये चेरीज़ हैं, ये मैंने 2 पैक लिए। ठीक है, दही के भी मैंने 2 बॉक्स लिए थे, एक पता नहीं कहाँ है, टेबल पर है उधर। अच्छा जी, गोश्त आपको पिस्ताचियो पे बहुत अच्छा मिल जाएगा। और बाकी का ये है कि पता लगेगा कि पकने में कैसे है। ठीक है, अभी बाज़ाहिर तो बहुत अच्छा है। साथ ही एक कलेजी लिए, फ्रेश नज़र आ रही थी तो ये भी ले ली। ठीक है, अच्छा वहाँ से हम फिर चले गए थे नौफिल में से सब्ज़ी ले ली थी। ठीक, ये हो गया, चिली हो गई, लेमन हो गए, साथ ही टमाटर हो गए। एक तो यहाँ पर ना किलो का और पाउंड का बहुत है तो ज़रा सा समझने में देर लगती है। देर से मुराद ये हम केजी में कर रहे होते हैं चीज़ों को। अच्छा जी, साथ ही मैंने मटर और कैरेट का लिया है क्योंकि मुझे वाइट राइस बनाने। ठीक है, साथ ही ये लौकी लिए क्योंकि आज जो दावत है उसमें फरमाइश है लौकी की, तो मैंने ये लौकी ले ली। ठीक है, ज़्यादा सी ली क्योंकि बच्चों को भी बहुत पसंद है। साथ ही ये मैंने पुदीना लिया, हरा धनिया रह गया अभी ना। ठीक है, अच्छा जी, बनाना ले लिए मैंने क्योंकि इंस्टेंट फूड का काम कर रहा होता है। जिस वक्त आप दावत वगैरह हो आपके यहाँ या कहीं जा आ रहे होते हैं ना, तो बच्चों के लिए बड़े अच्छे साबित होते हैं। अच्छा चलो मैं इन चीज़ों को हटाती हूँ और फिर मैं आपको बाकी की चीज़ें दिखाती हूँ। बनाना को एक बकेट इतनी छोटी सी है, ये मैं समझ लें एक शौक़ या बकेट से ही है मेरी, तो इसके अंदर मैं इसको करके फ़िलहाल रख रही हूँ, फिर मैं इसको किसी बड़ी बकेट में शिफ्ट कर दूँगी। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ से पहले मैं चीज़ें सोच रही थी हटाती जाऊँ और फिर उसके बाद मैं काउंटर टॉप को खाली करके फिर मैं आपके साथ बातें करती हूँ और चीज़ें दिखाती हूँ। लेकिन मैंने कहा बातें बहुत हैं और काम भी बहुत है तो साथ साथ ही कर लेते। अच्छा, जो मैं आपको बात बताने वाली थी, अभी तक जो था हम लोग रोटियाँ वगैरह का ही कर रहे थे कि टोर्टिला जो ब्रेड मिल रही थी ना मुझे, मैं वही मंगा रही थी और करी थी। तो वो $6 की तकरीबन किसी में 10 होती थी और जो समझे नहीं $6 में 18 होती थी या 15 होती थी, मुझे भी ये भी याद नहीं अभी। और जो $4 की होती थी उसमें 10 होती थी। और टोर्टिला का तो आपको पता ही कितनी बारीक बारीक सी वो रोटी होती है। आप उसको तकरीबन फिर से समझ लें एक बच्चा अगर एक खाता था नॉर्मली तो वो 2 या 3 खाएगा। अच्छा जी, यहाँ पे फिर मुझे मिली है पिस्ताचियो पे, ये अरब शॉप है, तो यहाँ पर मुझे ये वही शामी रोटी जो हम लोग वहाँ सऊदीया में खा रहे होते थे वो मिली। तो ये जो है $2 की है और इसमें 10 पीस हैं और ये भारी रोटी होती है। तो मैंने एक ये वाइट ब्रेड ले ली और एक ये मैंने ब्राउन ब्रेड ले ली। लेकिन मुझे काफ़ी खुशी हुई कि सिर्फ मुझे रोटियां बनाना नहीं होंगी, बल्कि यहाँ से भी आपके पास एक क्या कह सकते हैं सस्ता वर्जन है कि आप उसमें आप मंगा सकते हैं और बच्चों को खिला सकते हैं। अच्छा बेटा जी, बेटा पे करो। अच्छा जी, यहाँ पर फिर मैंने ये लिया है सूखा पुदीना। ठीक है, वही बात है, अक्सर और बेशतर हम दही में रायतों में डाल रहे होते हैं पुदीना, तो उसके लिए मैं सुखाया करती थी, लेकिन यहाँ पर मुझे ये एक साथ मिल गया था तो मैंने ये ले लिया। मैंने कहा बाद में हम सुखाते रहेंगे। ठीक है, साथ ही तंदूरी मसाला, क्योंकि मेरा प्रोग्राम है तंदूरी चिकन बनाने का, तो मैंने कहा बाकी मसाला तो मैं अपना उठा लो बेटा, गिर गया। बाकी मसाला तो मैं अपना डाल लूँगी, लेकिन थोड़ा सा मैं पैकेट का इसमें डाल दूँगी तो उससे कलर वगैरह अच्छा आ जाता है। ठीक है, ये मिंट के मैंने 2 पैकेट ले लिए।
साथ ही मैंने ये लिया है टमाटो पेस्ट। कढ़ाई वगैरह जब हम बना रहे होते हैं ना तो उसमें हम 1 चमची चाय की डाल देते हैं ना, तो कलर बड़ा अच्छा आ जाता है कढ़ाई का। तो ये मैंने लिया, तो यहाँ पे छोटे पैक्स मुझे नज़र नहीं आए थे और इस वक्त मुझे चाहिए भी था, तो मैंने फिर ये बड़ा केन ले लिया और इसको फिर मैं किस तरीके से इसको मैं सेव करूँगी ये भी मैं आपको साथ के साथ बताती चली जाऊँगी, ठीक है। शायद आज की वीडियो में तो किसी में नहीं बताऊँगी क्योंकि अभी दावत का ऐसा करना है मुझे काम, तो लेकिन फिर मैं इसको इंशाल्लाह ताला आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी, ठीक है। चीज़ मैंने ले ली यहीं से क्योंकि यहाँ पर हलाल हराम का आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ रहा होता पिस्ता चोको, ठीक है। अच्छा जी, सारी चीज़ें मैंने आपको दिखा दी हैं शायद, है ना। और एक ये मैंने एप्पल भी लिए थे, ठीक है। ये बच्चों के हिसाब से यहाँ पे फ्रूट्स का मैं ज़्यादा इस्तेमाल रख रही हूँ और आगे भी रखूँगी इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला मुझे तौफीक दे, तो उससे होगा क्या कि मेरे ऊपर खाने का बर्डन एकदम पकाने का ज़रा कम हो जाएगा जब फ्रूट्स होंगे घर में। तो चलें जी, अब इन चीज़ों को मैं पहले जगह पे रखती हूँ, फिर आपके साथ इन सब की रेसिपीज़ जो मैं चीज़ें बनाऊँगी वो शेयर करती हूँ, ठीक है। चलें, सबसे पहले अब यहाँ पे मैं लौकी को कटिंग कर लेती हूँ क्योंकि वही बात है, मैंने बहुत ज़्यादा ढूंढने पर जाके मुझे मिली थी और बहुत ये छोटी छोटी सी लौकी मिली थी, वरना एक सा बड़ी होती है ना तो एक साथ आप उसको पील ऑफ कर लेते हैं, एक साथ आप कटिंग कर लेते हैं। खैर यहाँ पर छोटी छोटी थी और मैंने फिर पूरी एक साथ ही बना ली। मैंने कहा कि क्यों मैं समझ लें आधी बनाऊँ तो छोटा सा डोंगा तैयार होगा, और वैसे भी फरमाइश पे बनाई जा रही थी, तो बस फिर इस चक्कर में मैंने कहा इसको मैं पूरी कटिंग करके रख देती हूँ, फिर उसके बाद बाकी का जो काम होगा वो मैं कर लूँगी। क्योंकि सब्ज़ी पकाना बहुत आसान होता है, सारे जो काम होता है ना वो इसकी कटिंग का ही होता है। और वैसे भी आपको पता ही है कि सब्ज़ी जो है सारी एक ही तरीके से पकती है, इसमें कोई समझ लें काम नहीं होता है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक पहुँच सके। बेल आइकन को जब प्रेस करें तो ऑल का बटन आएगा तो उसको प्रेस कीजिएगा, वरना फिर आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुँचेगा। चलें जी, ये मेरा एक छोटा सा मैसेज हो गया आपके पास। अच्छा जी, यहाँ पर अब मैं चिकन तंदूरी बना रही हूँ और तंदूरी मसाला वैसे तो खैर मैं पैकेट का भी इस पर लगाऊंगी, लेकिन साथ में होता ये कि थोड़े से मसाले जो होते हैं ना, अब मैं नया ब्रांड यहाँ पे ट्राई कर रही हूँ, तो मुझे जो है ना अपने पसंद के भी मसाले डालने और थोड़ा सा तंदूरी टेस्ट भी लेके आना है ना। तो यहाँ पे मैं अपने मसाले डाल रही हूँ, आपका भी जो दिल चाहे आप डाल लीजिएगा, नहीं तो आपका मेरे शान सीरीज़ मसाले में तंदूरी मसाले की पूरी कंप्लीट रेसिपी मिलेगी। पाउडर वाला जो मसाला है ना, तो वो भी आप बना सकते हो, बनाकर एक जार में रख लें। वैसे इस सब कुछ अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, वॉइस ओवर करने के दौरान मुझे याद आ रहा है कि मुझे भी मसाले सारे बना के रखने हैं, क्योंकि यहाँ पर मसाले की वो फरावानी मुझे नहीं मिल रही है, हर ब्रांड की चीज़ आपको यहाँ पर नहीं मिल रही है, अभी तक मुझे नहीं मिल रही है। लेकिन आप प्लीज़ मुझे बताइएगा कि शान के मसाले कहाँ मिल रहे हैं, क्योंकि अभी तक मुझे शान के मसाले यहाँ नज़र नहीं आए हैं, क्योंकि शान के मसालों का टेस्ट वाकई बहुत मज़ेदार होता है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ कि जब कभी भी आप कोई भी पैकेट का मसाला यूज़ कर रहे हैं और आप चिकन आपने ज़्यादा लिए, मसाला आपके पास कम है, तो आप ये हरगिज़ मत कीजिएगा कि आप उसमें मसाला ज़्यादा डबल पैकेट कर दें, बल्कि आप पैकेट वही डालिएगा, बाकी के नमक मिर्च और आपको जो समझ में आए कि इसके अंदर ये चीज़ डलती है वो ऊपर से डाल दीजिएगा। बाकी के मसाले को कभी भी डबल मत कीजिएगा, क्योंकि होता यही है कि उसके अंदर गरम मसाले की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, और इस सूरत में होता क्या है कि आपका जो सालन होता है या जो चीज़ भी आपकी चिकन वगैरह होती है वो ज़्यादा समझ लें सीने पे जलन करेगी। ठीक है, बातों के दौरान मैंने इसमें सारे मसाले लगा लिए हैं। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसके अंदर तंदूरी चिकन बना रही हूँ, तो फूड कलर के लिए रेड कलर जो है फूड कलर वो मैं इसमें डाल दूँगी, क्योंकि अगर कलर अच्छा होता है ना हंडी का, खाने का, सालन का, तो फिर उसको खाने में भी बहुत मज़ा आता है। और तंदूरी चिकन तो आपको पता ही है कि वो लाल लाल कलर का होता है। अच्छा जी, फूड कलर डालते वक्त ख्याल रखिएगा कि ज़ाफ़रानी फूड कलर मत डालिएगा, क्योंकि ज़्यादातर हमारे घरों में जो फूड कलर होता है ना वो ज़ाफ़रानी होता है, क्योंकि हम बिरयानी के लिए लाए हुए होते हैं, तंदूरी के लिए तो हम लाते ही नहीं हैं। लेकिन आपको एक अच्छा सा मशवरा है कि जब कभी भी आप फूड कलर लाएं तो 2 कलर एक साथ ला के रख लें, और इन दोनों को ही अगर आप बिरयानी पे भी लगाएंगे ना, अगर आप थोड़ा सा ये ज़ाफ़रानी कलर, थोड़ा सा ये लाल कलर आप लगाएंगे ना, तो बहुत अच्छी सी आपकी बिरयानी का कलर आता है। चलिए जी, अब उसको मैरिनेट करके मैंने साइड पे रख दिया है। यहाँ पर अब मैं लौकी की जो भुजिया बना रही हूँ वो चढ़ा लूँगी। अच्छा जी, जैसे कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले तो आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अच्छा जी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सब्ज़ियाँ तकरीबन सारी जो होती हैं ना वो एक ही तरीके से पकती हैं। यहाँ पर ये देखें, तंदूरी मसाला मैंने लगा के चिकन को रख दिया है, और यहाँ पर ये लौकी पक रही है। तो बस आपने क्या करना होता है, प्याज आपने फ्राई करी, बघार करी, उसको अंदर ज़ीरा आपने डाल दिया। ठीक है, कुछ सब्ज़ियाँ होती हैं जिसमें राई दाना वगैरह डालना होता है, लेकिन ज़्यादातर सब्ज़ियों में सिर्फ ज़ीरा डाला जाता है। ठीक है, आपने ज़ीरा डाल दिया है,
और फिर उसके बाद आपने जब अच्छी तरह से ब्राउन हो जाएगा तो बस फिर उसके बाद आप इसके अंदर सब्ज़ी डाल देंगे। यहाँ पर ये मैंने मिंट लेके आई हुई हूँ, तो मैंने कहा इसको भी एक कंटेनर में कर दूँ, क्योंकि वही बात है कि जब आप चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे होते हैं और आप थैली में से या बैग में से इस्तेमाल करते हैं तो वो चीज़ गिर भी जाती है और काम आपका बढ़ जाता है। अच्छा जी, अभी मैंने जो है रायता भी तैयार करना है, तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा दही लिया। दही के अंदर मैंने ये जो मिंट है ये मैंने इसके अंदर डाल दिया। कुछ ज़्यादा चीज़ें हमें नहीं डालनी होती, बस हमने इस चीज़ का ख्याल रखना होता है टेस्ट मज़ेदार होना चाहिए। कम चीज़ों में भी हम अच्छा सा टेस्ट ला सकते हैं। ठीक है, चलिए जी, यहाँ पर हमारा ये जो है रायता भी तैयार हो गया तकरीबन। यहाँ पर हमारी प्याज जो है वो बघार हो गई थी, उसके अंदर फिर मैंने टमाटर डाल दिए थे और बस फिर उसके बाद नमक और कुटी मिर्चें मैंने इसमें डाल दी थी और फिर यहाँ पर मैंने इसके अंदर लौकी डाल दी। लौकी जो काट के मैंने रखी हुई थी ना, अब क्या होना है कि यहाँ पे लौकी का अपना पानी जो होता है ना वो भी निकलता है, लेकिन अगर आपको लगे कि पानी कम है तो इस स्टेज पे थोड़ा सा पानी भी डाल दीजिएगा। ठीक है, तो बस यहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि पानी थोड़ा सा कम हो जाएगा। हल्की आंच नहीं थी, तेज़ आंच थी मेरी, तो इस वजह से मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल दिया। बस जी, अब मैं इसको कवर करके यहाँ पर रख दूँगी तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। चलो जी, अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा आटा भी गूँध लेती हूँ, क्योंकि मैंने आपको पहले शायद नहीं बताया कि मेहमान कौन है। मेहमान जो हैं वो मेरे इन लॉज़ में से हैं, तो बस मियाँ जी की फुप्पो हैं, तो यकीनन वो मेरी भी फुप्पी हुई। और फिर बुज़ुर्गों के लिए मैं कोशिश करती हूँ कि हाथ की रोटी पका दूँ, क्योंकि ये जो शामी रोटी होती है या नान वगैरह होते हैं तो इन लोगों के लिए ये खाने में इनको मज़ा नहीं आता। तो मैंने कहा मैं आटा गूँध लेती हूँ, अगर उसी वक्त उनको पसंद नहीं आया या फिर ये कि गरम गरम रोटी मैं उसी वक्त पका कर उनको दूँगी, पहले से पका के नहीं रखूँगी, क्योंकि रोटी का असल मज़ा तो उसी वक्त आता है जब आप गरम गरम तवे पे से उतार के पका रहे होते हैं और खा रहे होते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिनटों में इसमें आटा गूंज जाता है, मुझे बहुत सहूलत हो जाती है, क्योंकि थोड़ा बहुत जितना भी आटा होता है मैं इसमें गूंद लेती हूँ। और इस तरीके से फ्रिज में आटा गूंद के रखा हुआ होना तो रोटी चपाती बनानी कोई भी मुश्किल नहीं होती। यहाँ पर हमारी जो लौकी की भुजिया है ये तैयार हो गई है। ठीक है, चावल यहाँ पर हमारे उबलने के लिए मैंने पानी रख दिया था, तो वो पानी में भी उबाल आ गया है और बस उसके अंदर मैंने चावल भी डाल दिए हैं। ठीक है, अच्छा, चावलों में क्या डालना है? चावलों में आपने थोड़ा सा सिरका डालना है, थोड़ा सा तेल डालना है और नमक आपने हस्बे ज़ायक़ा जो वो डाल देना है। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे मैं थोड़ी सी ये मिर्चें वगैरह हैं इसकी भी कटिंग कर लूँगी साथ के साथ। अच्छा, यहाँ पर ना मुझे मिर्चें जो है ना बहुत ज़रा सी चेंज लग रही हैं, और वैसे भी ये मिर्चें स्पाइसी बिल्कुल भी नहीं थी, तो इसलिए मैंने इसको समझ लें खाने के लिए तो इस्तेमाल किया ही किया, साथ ही गार्निशिंग के लिए भी मैंने इसको इस्तेमाल कर लिया था। ठीक है, बस ये यहाँ पर खाना लग चुका था और खाने की वीडियो शायद मैंने नहीं बनाई। मेहमान जो हैं वो टेबल पे बैठ गए थे और बस खाना शुरू हो गया था, तो मैंने कहा साथ के साथ यहाँ पर मैं रोटी भी बनाती चली जाऊँगी। हाँ जी, टेबल जो है वो अभी 2 दिन पहले ही हमारे घर पे डिलीवर हुई है। ब्रिक से हमने इसको ऑर्डर किया था ऑनलाइन और उसके बाद फिर इन्हीं लोगों ने यहाँ पर डिलीवर कर दी थी। उसकी वीडियो भी मैंने बनाई हुई है, लेकिन मैंने कहा कि वो वीडियो मैं बाद में डाल दूँगी, पहले मैं फूफो की दावत की वीडियो डाल दूँ। काफ़ी दिनों से मुझे ये हो रहा था कि ये वीडियो मैं पहले डाल दूँ और फिर वो बाद में कर दूँगी, क्योंकि उसके साथ मैं ये चाह रही थी 2-3 और चीज़ें मेरी आनी हैं, तो उन सबको अटैच करके फिर मैं एक साथ उसका व्लॉग बना दूँगी। बस ये खाना जो है लग चुका है, ये मैं आपको इसका क्लिप भी मैं दिखा देती हूँ। तो ये 2-3 तरीके के सलाद हो गए, तंदूरी चिकन हो गए, साथ में वेजिटेबल राइस हो गए, लौकी हो गए और ये रोटी मैंने इसमें रखी हुई है। बस हाथ की रोटी पकती जाएगी और साथ के साथ गरम गरम जो है मेहमानों को सर्व होती चली जाएगी। अभी मुझे जो है ना बेलन तो मैंने खैर IKEA से ऑर्डर कर दिया है, लेकिन अभी तक मेरे पास आया नहीं था और ये मैंने अपनी नेबर में से बेलन लेकर और उससे मैंने बनाई थी रोटी। मुझे अभी तक याद है कि मैंने समझ लें आटा वाटा गूँध लिया, आखिर में मुझे याद आ रहा है बेलन तो है ही नहीं और मेरा सामान भी नहीं पहुँचा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नेबर में से लेकर फिर मैंने रोटी बना ली थी। तो बस यहाँ पर गरम गरम रोटी सर्व हो रही है मक्खन के साथ और बहुत मज़ेदार से ये लंच तैयार हुआ था। और इस वक्त तो मैं जब वॉइस ओवर करते हुए देख रही हूँ ना, तो मेरा अपना ख़ुद का भी ये दिल चाह रहा है कि चाय बनाऊँ रोटी और मक्खन के साथ वो मैं खाऊँ, लेकिन बस वेट को देखते हुए और डाइटिंग को देखते हुए इस चीज़ से रुकना पड़ता है। अदरवाइज़ तो बहुत मज़ा आता है इस चीज़ों में, और डाइटिंग पर अगर आप हो ना तो इन चीज़ों को देखते हैं ना तो फिर और ज़्यादा आप इस चीज़ों को मिस करते हैं। तो बस जी, यहाँ पर एज़ यूजुअल मीठा वही है हमारा। आजकल हम लोग को फिर से एक तरीक़े से क्रेविंग हो रही है कह लें, या हमारे यहाँ दीवानगी चल रही है इस तरीक़े से कि हर मीठा जो होता है ना दावत में ज़्यादातर या तो आइसक्रीम हम ले रहे होते हैं या फिर सिनेमन रोल्स होते हैं। तो आज भी हम लोगों का प्लान में यही था कि हम जो है इसको ही बना लेंगे। एक तो ये समझ लें बच्चों का भी पसंदीदा है, फिर एक तरीक़े से अगर आप कोई भी मीठा खा रहे हैं
और आप ये चाहते हैं कि उससे हमारा शुगर लेवल ना ज़्यादा हो, या आप ये चाहते हैं कि डाइटिंग भी हमारी बरकरार रहे, तो सबसे बेस्ट जो मीठा होता है, तो उसके ऊपर अगर आप दालचीनी पाउडर डाल दें ना, तो वो बड़ा अच्छा रहता है। तो बस यहाँ पे मैं दालचीनी की ही चाय बना रही थी, साथ में सिनेमन रोल्स जो हैं वो तो वैसे ही दालचीनी के हैं, ठीक है ना। तो अगर आप इसके ऊपर थोड़ी सी और दालचीनी को स्प्रिंकल कर देंगे ना, तो इसकी जो मिठास के नुकसानात हैं ना, वो कम हो जाते हैं, ख़त्म नहीं होते, तकरीबन 30% जो है वो ख़त्म हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो अच्छा है, जहाँ आप इतना कुछ बदपरहेज़ी कर रहे हैं, थोड़ी सी एहतियात भी कर लेंगे तो आपके लिए चीज़ अच्छी ही हो जाएगी। तो यहाँ पे मीठा जो है वो बन रहा है, साथ में चाय भी रख दी गई थी, और साथ में यहाँ पे थोड़े से बर्तन थे, मैंने कहा इसको भी मैं साफ़ कर लूँ हाथ के हाथ। डिश वॉशर में जो प्लेटें वगैरह थी वो तो डिश वॉशर में ही मैंने लगा दी थी, बाकी के बड़े बड़े बर्तन जो होते हैं ना, इनको मैं हाथ से ही धोकर रख देती हूँ, क्योंकि वही बात है, इससे तो डिश वॉशर ने भर जाना होता है और फिर छोटे बर्तन रह जाते हैं। तो बस जी, यहाँ पर हमारे बर्तन भी जो हैं वो भी बन गए हैं, चाय भी हमारी तैयार हो गई है, और बस इसको थोड़ा सा मैं और पकाऊंगी ताकि जो है इसका अच्छा वाला जो कलर है ना वो आ जाए। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर वीडियो और नई वीडियो आप तक पहुंच सके। बेल आइकन को जब प्रेस करें तो फिर ऑल का बटन आएगा आपके सामने, तो ऑल के बटन को प्रेस कर दीजिएगा। उम्मीद करती हूँ इस व्लॉग के ज़रिए आप लोग भी मेरी दावतों में शामिल हैं। तो बस इसके साथ ही आप लोगों को इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।